साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुमान की बात करें तो सितंबर तक लोग अनुमान लगा चुके हैं कि सितंबर तक शायद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बात की जाए लालू राज की, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 20 साल बीत गए और लालू राज की याद अभी तक है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूमिन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 20 साल कैसे बीते और आने वाले सालों में क्या अलग होने वाला है। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें साल 2025 के विधानसभा चुनाव की जो अंत में होने हैं, उसमें लालू यादव अभी दूर दूर तक सक्रिय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीमार हैं और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो सक्रिय नहीं है। लेकिन जो एनडीए दल है वो लगातार लालू राज के जो कार्यकाल था, जो उनका कामकाज था, उसी का जिक्र करता रहता है, उसी को लेकर बार बार निशाना साधता रहता है। लालू राज के कामकाज को लेकर कहता है जंगल राज और अपने कामकाज को कहता है मंगल राज, कि वहां पर जब हम सड़कों पर नहीं निकल पाते थे, महिलाएं ढंग के कपड़े नहीं पहन पाती थी, अपनी मर्जी से खुले तौर पर सम्मान पूर्वक कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता है कि बिहार को आजादी तो असल में नीतीश सरकार के आने के बाद मिली। लालू राज के समय तो बस जंगल राज था, लोग किसी तरीके से जीवन काट रहे थे, लेकिन अब जीवन जी रहे हैं नीतीश सरकार के अंतर्गत। तो ये सब कहीं ना कहीं एनडीए द्वारा कहा जा रहा है। अगर उस नजरिए से हम देखें तो कहीं ना कहीं इस बार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लालू यादव ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाएंगे अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से। और अगर हो भी जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं कितने लैंड फॉर जॉब स्कीम केस और तमाम उनको आपराधिक मामलों में कहीं ना कहीं दोषी बताया जा रहा है। अभी कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कल को जेल जाना पड़े, नहीं जाना पड़े, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो चुनावी भूमिका उनकी दूर हो जाती है। लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं, वो अपने पिता के कामकाज, अपनी सरकार जो काम किया था, उसी के दम पर वोट मांगेंगे। यानी तेजस्वी यादव मेन चेहरा है। और तेजस्वी यादव 2 बार डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ ही। ऐसे में एनडीए दल को तेजस्वी पर सवाल उठाना चाहिए, उनकी भूमिका पर सवाल उठाना चाहिए। जब वो डेप्यूटी सीएम थे 2 बार, तो उनके डेप्यूटी सीएम रहते हुए अगर कोई आपराधिक चीज हुई, घटना हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसका खुलासा करना चाहिए। तो वो नहीं कर पा रहा है एनडीए। इसीलिए वो लालू यादव के जंगलराज की कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकाल था उसका जिक्र करता है, ताकि तेजस्वी का ज्यादा जिक्र ना हो। अब जिसका जिक्र नहीं होगा, जिसको दिखाया नहीं जाएगा, उसको जनता भी कहां तक सुनेगी। सब लालू यादव की ही बुराई हो रही है और लालू यादव अपने आप को डिफेंड करने के लिए आगे आ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की एक चाल है, जिसकी वजह से ये दिखाया जा रहा है कि बिहार में लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत में ये चुनाव, अगर महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी है, तो हकीकत में ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार होना चाहिए। लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि ये लालू वर्सेस नीतीश है, जबकि लालू यादव की सक्रियता उतनी नहीं है। बिल्कुल। अब बात आती है कि असली बिहारी कौन। जी, बीच में जब चिराग पासवान दोनों पक्षों से मिलने गए थे, तेजस्वी यादव से मिलने गए थे और नीतीश से मिलने गए थे, तो तुरंत ही पोस्टर लग गए थे। देखिए, एक चुनाव में आपका खड़ा होना, या ये बोले कि एक बड़े पद पे आपका रहना, आपको कहते हैं कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे उसका लोग मुद्दा बना देंगे। उनकी 10 या शायद 5 मिनट की मुलाकात में उन्होंने पोस्टर छपा दिए, जिसमें लिखा था कि असली बिहारी कौन। अब बात की जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का एजेंडा ही वही है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, चिराग पासवान का एजेंडा जो है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का, वो नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ कहने के लिए है। अब जैसा कि असली बिहारी की बात आ रही है कि असली बिहारी कौन, अगर मैं तेजस्वी यादव के जीवन पर नजर डालूं तो बिहार से ही उनका नाता रहा, बिहार से वो हमेशा जुड़े रहे, बिहार की मिट्टी से जुड़े रहे। जबकि चिराग पासवान के जीवन पर नजर डाले, ये खुद चिराग पासवान कह चुके हैं कि हमारी पार्टी कभी भी राज्य सरकार में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई, हमेशा केंद्र सरकार में भूमिका निभाई। अगर आज भी आप देखें तो चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मंत्री हैं, ना कि राज्य स्तर के। तो वहां पर उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। और वो खुद कहते हैं कि मैं दिल्ली में पला बड़ा, मुंबई में मैंने कहीं ना कहीं अभिनेता के तौर पर काम किया काफी साल, और अब बिहार लौट कर आना चाहता हूँ। तो असली बिहारी तो आपको इन सब में कहीं ना कहीं छलक रहा होगा कि असली बिहारी कौन, जो जमीन से जुड़ा रहा, जो बिहार से जुड़ा रहा। क्योंकि चिराग को तो आज याद आ रही है कि आज बिहार के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन इतने सालों से, जब नीतीश 20 साल से मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले राबड़ी देवी, लालू यादव, तब क्यों नहीं याद आई? उनके पिता को आगे आना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उनकी उतनी जमीन नहीं है विधानसभा के नजरिए से। लोकसभा के नजरिए से अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन गठबंधन के सहारे, अगर गठबंधन के बिना हो तो शायद वहां पर खेल ना हो पाए। तो वही बात है कि असली बिहारी, तो देखिए आपको शायद इसी सवाल के जवाब में मिल गया होगा कि क्या यहाँ पर खुद वो कहते हैं दिल्ली पला बड़ा और मुंबई में जो रोजगार किया, फिर उसके बाद अब बिहार आना चाहते हैं, और वो भी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स हो,
क्योंकि चिराग पासवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं। क्या पता कल को बीजेपी और जेडीयू उनसे कोई डील कर ले कि तुम बताओ, तुम्हारी पार्टी को हम ज्यादा सीट दे देंगे, तुम्हारे नेताओं को आगे बढ़ा देंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल होता है राजनीति में, ये बहुत ही कहीं ना कहीं आम हो चुका है। अब इन सब घटनाक्रम से इतर हमको यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि जो आपने मुलाकात का जिक्र करा, क्या वो मुलाकात एक संयोग था, या वो मुलाकात फिक्स थी, या वो मुलाकात कोई संकेत था? तो देखिए, संकेत ही नजर आ रहा था, क्योंकि अगर हम बड़े से बड़े नेताओं का कार्यक्रम देखें तो ऐसा बहुत कम रहता है कि ऐसी टकराव कहीं ना कहीं नजर आए। ज्यादातर ये होता है कि भाई एक दिन पहले कहीं और आता है, बयानबाजी करता, अगले दिन फिर उस बयानबाजी का पलटवार वो करता है। लेकिन वहां पर जब अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि देने गए थे, वहां पहुंचे, वैसे तो उसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन चुनावी साल है, अगर चुनावी साल में चिराग का नाम भी ले लें तेजस्वी, तो भी वो मुद्दा बन जाएगा। यहाँ पर तो पूरी मुलाकात हुई, और मुलाकात ऐसी नहीं थी कि गए और एक दूसरे से सिर्फ हाथ मिलाया और चले गए। हाथ मिलाया, गले मिले, कुछ देर रुके, तो उसके मतलब कई कारण बताए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं चिराग के भी पोस्टर लग रहे हैं। बिहार में देखिए, सबसे खास बात यही रहती है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, सबसे पहले पोस्टरबाजी होती है। चाहे हम लोकसभा चुनाव के वक्त की बात कर ले, नीतीश सबके हैं लिखा रहता था। अब फिर अगर हम बात करें नीतीश 25 से 30, फिर से नीतीश, फिर अगर चिराग और तेजस्वी ने मुलाकात करी तो असली बिहारी कौन। और फिर जब हमने देखा था अभी हाल ही में वक्फ संशोधन वाले मामले पर नीतीश सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो उन्हें कहीं ना कहीं धोखेबाज बताया जा रहा था पोस्टरों के जरिए। तो ऐसा पोस्टरबाजी तो आम हो चुका है, लेकिन इनको हम हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज्यादातर जनता की नजर उन पोस्टरों पर पड़ती है, उन पोस्टरों के सहारे जनता आकर्षित होती है। तो पोस्टरों को भले ही हम एक नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से नजरअंदाज कर दें, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने वाली नहीं है। बिल्कुल। अब बात आई है पोस्टरों की, तो बिहार में शायद चुनावों से ज्यादा अतरंगी जो रूप देखा जा रहा है वो पोस्टरों का ही देखा जा रहा है। चाहे वो 5 मिनट की मुलाकात हो या आधे घंटे पर किसी चीज की चर्चा, पोस्टर पहले लग जाते हैं। हमने वही निशांत के उसमें भी देखा था, और अब चिराग पासवान के उसमें भी देख रहे हैं। चिराग पासवान की मुलाकात हाल ही में नीतीश से हुई थी, और उसके बाद नीतीश कुमार के बाद फिर तेजस्वी यादव से हुई, तो पोस्टर लग गए कि असली बिहारी कौन। लेकिन हम बात करेंगे आज से 2-3 महीने पहले की, तो अप्रॉक्स 2-3 महीने पहले निशांत के ऊपर जो पोस्टर लगते आए थे कि बिहार के पुकार निशांत कुमार, आप आए तो बिहार सुधर जाएगा, आपके हाथ में भविष्य हमारा, इस पर आप क्या बोलें? देखिए, निशांत कुमार अगर मैं देखूं, जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र आया, पहले लालू की हमने सरकार की चर्चा करी, फिर नीतीश की सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा करी, तो ये दोनों है एक्सपीरियंस नेता। लेकिन अब कहीं ना कहीं दौर है युवाओं का, और उन्हीं युवाओं की दौड़ में चिराग, तेजस्वी, कन्हैया कुमार जैसे नाम हमें सुनने को मिलते हैं बिहार से, और उसी में अब शायद कहीं ना कहीं जेडीयू निशांत कुमार को भी आगे करने पर विचार कर रही है, क्योंकि युवा चेहरा है। ठीक वैसे ही यूपीए मायावती ने भी किया, मायावती ने अपने भतीजे आकाश को आगे किया, युवा चेहरा है, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर आजाद उनके लिए मुसीबत बन रहे थे, उनका वोट काट रहे थे। तो युवाओं को भी, क्योंकि आप बिहार में देखें तो पलायन, रोजगार के मुद्दे की वजह से 40% ऐसा कहीं ना कहीं बड़ी संख्या आती है जो युवाओं को साधने के लिए, उनके परिवारों को साधने के लिए, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर उनको सपोर्ट करती है। तो 40% बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर आप 40 में से आधे भी निकाल लें तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बढ़त मिल जाएगी। तो उस पर ही नजर चिराग, तेजस्वी की है, कन्हैया की है, इसलिए राहुल ने कन्हैया को भी आया किया, और इसी में शायद निशांत कुमार को भी युवा के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। अब बात की जाए सर्वों की, अगर सर्वे की बात आई है तो सर्वे में पाया गया कि महिलाओं का झुकाव एनडीए की तरफ थोड़ा ज्यादा, और वहीं पुरुषों का झुकाव आरजेडी की तरफ, यही बोले महागठबंधन की तरफ ज्यादा है। तो वहीं मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो निशांत कुमार, यही बोले कि नीतीश कुमार के पास 33.9% वोट आए, वहीं पर तेजस्वी यादव के 29%, या ये बोले कि टोटल 40% वोट आए। वहीं चिराग की बात की जाए तो उन्हें 6%, यही बोले कि 6 तक की छूट दी गई है। आगे बात की जाए सम्राट चौधरी की तो 2.2% उनके पाले में वोट आए हैं। और बात की जाए प्रशांत की, यही बोले प्रशांत किशोर की, जिन्होंने हाल ही में अभी यात्रा के दौरान सब विपक्ष पक्षों पर अपना हमलावर थे, यही बोले कि अपना निशाना साधा था, उनकी बात की जाए तो 2.1% वोट उनकी तरफ आए थे। वहीं बात की जाए बीजेपी के किसी नए फेस की, अगर वो किसी को खड़ा करते हैं या कोई आगे आता है तो उनमें 11.5% का झुकाव देखा गया।
अब यहाँ पे बात की जाए कि सर इतने बात की जाए कि इतने प्रतिशत अगर वोट इनमें आ रहा है, सबसे ज्यादा तेजस्वी का देखा गया है, तो जो युवा नेता है वो तेजस्वी की तरफ ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो युवा नेता चाहते हैं कि हम किसी इतने युवा को ही खड़ा करें, जैसे निशांत हो गए या फिर चिराग पासवान हो गए, क्योंकि वो उन्हीं की एज क्या है, बोले कि उनकी एज से थोड़े ही बड़े होंगे, ज्यादा भी नहीं होंगे, और पॉलिटिकल में थोड़ा आना चाह रहे हैं, और युवा अपनी तरफ से चाहता है कि एक युवा ही आए तो बिहार सुधर जाए। तो इस पे क्या? देखिए, जिस तरीके से आपने युवाओं का जिक्र करा, जब सोशल मीडिया पर ये सर्वे होते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल ये सर्वे कराते हैं, तो वो वहां पर कुछ अलग बात होती है। लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है, वोट देने की वक्त की आती है, उस समय कौन कितना किसके साथ खड़ा वो निर्भर करता है। और ऐसा नहीं कि तेजस्वी की लोकप्रियता कम है, हमने 2020 के चुनावी नतीजे देखे थे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसका कारण था गठबंधन का साथ ना मिल पाना। गठबंधन की जो पार्टियां थी उनका उतना सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो बीजेपी और जेडीयू का अच्छा आंकड़ा आता है, तभी वो जीत पाते हैं। तो यहाँ पर साथ ही हाथ बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं कहावत लागू होती है। बाकी कांग्रेस और वाम दलों का अगर अच्छा समर्थन इस बार तेजस्वी को मिलता है तो शायद आरजेडी भी सरकार बना सकती है, महागठबंधन भी सरकार बना सकता है। तेजस्वी की लोकप्रियता बहुत अच्छी है, लेकिन महागठबंधन की लोकप्रियता पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव के आंकड़े ये बोले कि ढलता दिन आपको बिहार चुनाव की ओर खींचता चला जा रहा है, आपको बिहार चुनाव की ओर डालता चला जा रहा है। अब ये तो आंकड़े हमारी तरफ से थे, अब इस सुझाव पर यही बोले कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ Next 9 Political Byte।